पारुल गर्ग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेकअप आर्टिस्ट इन इंडिया। पारुल गर्ग से तैयार होने के लिए कुछ लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं और कुछ ब्राइड्स का ड्रीम होता है पारुल गर्ग से ब्राइड बनने का। लेकिन रिसेंटली ही पारुल गर्ग के जो कस्टमर्स थे उनके इतने ख़राब रिव्यूज़ आए हैं, जैसे कि वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट एवर सीन, शी डोंट नो हाउ टू टॉक एंड हर लिपस्टिक हर बेस डोंट इवन सेट फॉर 1 hour, द एंटायर टीम lacks basic ethics. I had a very disappointing experience with Parul Garg. She was extremely rude and gave false hope, only focusing on her video. They are so rude in person and so sweet and caring on camera. Everything is fake and they are so overrated. Don't ever go there. Very disappointed with the service and very bad service. तो ये कुछ रिव्यूज़ थे पारुल गर्ग, जिनके इंस्टाग्राम पर 6.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इतनी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग के साथ ही लोग उनको इतना ट्रस्ट करते हैं कि जस्ट सोशल मीडिया पर उनको देखकर उनसे ट्रस्ट करके अपना मेकअप करवाने आ जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम से उनके इतने ख़राब रिव्यूज़ आ रहे हैं और कि मेकअप इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वेन्यू तक पहुंचने से पहले ही सारी बेस फट चुकी थी, क्रैक्स आ गए थे और स्किन इतनी बुरी लग रही थी एंड दैट रूइंड द ब्राइड्स बिग डे। तो जिसको पारुल गर्ग का नहीं पता, उनके इंस्टाग्राम पे 6.3 मिलियन फॉलोअर हैं और यूट्यूब पर 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इतनी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग होने के बाद पारुल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ब्राइड्स को सेटिस्फाई तो करें, अपने कस्टमर्स को अपने मेकअप से सेटिस्फाई तो करें जो उनका मेन प्रोफेशन है। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। मोस्टली उनका फोकस सिर्फ रील्स बनाने पे होता है, सोशल मीडिया पे बस खुद को फेमस रखना, अपने आप को सेलिब्रिटी बना के रखना, इन्हीं चीज़ों पे उनका फोकस होता है। और शो वो ये करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है अपनी ब्राइड्स के लिए, लेकिन असल में क्या है कि वो जस्ट ये मॉडल्स की वीडियोज़ और रील्स ज़्यादा अपलोड करती हैं, रियल ब्राइड्स की रील्स और वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं करती हैं अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। और कई दफ़ा इनको अपने स्टाफ के साथ भी रूड होते हुए देखा गया। और अगर हम इनके चार्जेस की बात करें तो इनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर किसी ने पारुल गर्ग से मेकअप कराना है तो 50,000 लगेंगे, किसी ने मेकअप आर्टिस्ट सीनियर मेकअप आर्टिस्ट से कराना तो 25,000, और अगर किसी ने वेन्यू पे जाकर मेकअप कराना है तो 1 लाख, और अगर किसी ने आउट ऑफ सिटी जाकर मेकअप कराना है तो 1,50,000। और जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब जीएसटी भी लगेगा और फिर चार्जेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो अगर आप इतना ज़्यादा पे कर रहे हो एक मेकअप के लिए तो आप कुछ तो देखते हो ना उसमें कि मे बी इनका मेकअप हाई एंड होगा, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे जो ये मेकअप करने के लिए यूज़ करें। अब कुछ मेकअप अगर आप देखें तो उसमें क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मेकअप की बहुत ज़्यादा थिक लेयर लगाई गई हो जो स्किन के फ्लॉज हैं उनको हाइड करने के लिए, तो ये थिक लेयर वाला मेकअप अगर चीप क्वालिटी का हो तो उसमें क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है। अब जैसे फेस की मूवमेंट होती है या फिर हम स्माइल करते हैं, कुछ तो एक्सप्रेशन देते हैं, उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ लाफिंग लाइंस या ऐसे क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीप लगते हैं। अब हाई क्वालिटी का जो एचडी मेकअप होता है उसमें एक तो फाउंडेशन अच्छी वाली यूज़ की जाती है और उसकी थिन लेयर लगाई जाती है, तो उसमें क्रैक्स नहीं पड़ते, ना ही वो येलो की तरफ जाती है, ना ही ऑरेंज की तरफ जाती है, ना ही ग्रेइश टोन पे जाती है। लेकिन अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छी टेक्निक्स के साथ यूज़ किए गए हों तो ही इतने चार्जेस पर वो मेकअप उतरता है। लेकिन इतने चार्जेस के बाद अगर आपको ये रिज़ल्ट मिले तो आपका क्या ही हशर होगा। आप तो यही सोचोगे कि पैसे भी डूब गए, इससे अच्छा किसी और से ही तैयार हो जाती, वो भी सस्ते में। तो ये तो वही हो गया ऊंची दुकान फीका पकवान। तो पारुल गर्ग को अपनी मेकअप स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि वीडियो बनाने में। आजकल हर किसी ने सोशल मीडिया को बिजनेस बनाया हुआ है, बस पैसे के पीछे भाग रहा है कि जितनी हम वीडियोज़ बनाएंगे, जितना लोगों में फेम होगा हमारा, उतना ही हम अर्न करेंगे। क्योंकि एक ब्राइड थी जिसका बिग डे ख़राब हो गया था, 40,000 चार्ज किए थे पारुल गर्ग ने उसके मेकअप के लिए और वेन्यू तक पहुंचने से पहले ही सारा मेकअप बर्बाद, स्किन पे क्रैक्स, बुरा हाल। तो पारुल गर्ग ने ये क्या किया उसके साथ। और ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऐसा रिव्यू हो। अब पारुल गर्ग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी करती है ब्राइड्स के बीच में। रिच ब्राइड्स को वो ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती है और जो नॉर्मल ब्राइड्स होती हैं, जबकि अगर कोई इतने पैसे पे करी है तो वो ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिव्यू था वेरी डिसअपॉइंटेड विद द सर्विस, नॉट एक्सपेक्टेड द फेमस पारुल गर्ग, शी वॉज वेरी रूड, शी चार्ज 40,000 फॉर द वर्स्ट मेकअप, माई मेकअप वॉज
acting just in 1 hour. I didn't even reach my venue. The half of makeup was gone. My daughter-in-law got her makeup done on 1st February. Horrible makeup. She was made to look like a painted doll. And when we requested for the makeup change, I paid for senior artist, but I got a makeup artist with 3 years or less experience. तो इनके साथ पूरा स्कैम हो गया. उन्होंने 25,000 पे किया सीनियर आर्टिस्ट के लिए, लेकिन क्या मिला, 3 ईयर्स से भी जिसका कम एक्सपीरियंस था उससे मेकअप करवाया गया उनके डॉटर इन लॉ का. अब माई डॉटर इन लॉ, इनके साथ पूरा स्कैम हो गया और ये वाकई हॉरिबल एक्सपीरियंस था. आई हैड सच अ हॉरिबल एक्सपीरियंस विद हर. शी इज़ द वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट एवर. डोंट बिलीव दिस पॉजिटिव रिव्यूज, दे आर ऑल पेड. शी हैज़ हायर्ड अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर all the PR and promotions and review management. Just don't trust her, and to all those who have been wronged by her, please file an FIR. Teach her a lesson. I will not recommend Parul Garg to anyone. If you are getting your makeup done by a junior artist at her studio, they are pathetic. She doesn't even bother to check on you. My fiancé had a makeup service booked by a senior artist at Parul Garg studio. The senior artists were extremely inconsiderate and rude with her. मैंने अपना ब्राइडल मेकअप बुक करा था एंड सिस्टर का पार्टी मेकअप. इस मेकअप स्टूडियो के बिल्कुल मेकअप बकवास थर्ड क्लास है. ब्राइडल मेकअप 1-2 आवर्स में ही निकल गया. लिपस्टिक भी हट गई थी और साथ में ये लोग बिल्कुल भी स्पॉटिव नहीं है. यहाँ के सीनियर आर्टिस्ट ब्राइड के साथ अच्छा बिहेव नहीं रखते हैं. तो ये चीज़ आपने हर कमेंट में देखी होगी कि इवन पारुल गर्ग और उनका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा रूड हैं ब्राइड्स के साथ. बैड एक्सपीरियंस फॉर माई बेस्ट फ्रेंड वेडिंग. रूड बिहेवियर पारुल एंड हर टीम. थर्ड क्लास एक्सपीरियंस. जस्ट अ मनी मेकिंग सैलून विद लीस्ट कॉन्सर्न ऑफ व्हाट द ब्राइड डिजायर्स ऑन मोस्ट ऑन अ स्पेशल डे. एक ये भी चीज़ सुनने को मिली है कि ये अपनी मर्ज़ी थोपते हैं ब्राइड्स के ऊपर. इनके ब्राइड्स की तो सुनते ही नहीं कि वो अपने बिग डे पर कैसा तैयार होना चाहती है. बस जो पारुल और उनकी टीम का दिल करेगा वो वैसे ही उसे रेडी कर देंगी. डोंट ट्रस्ट गाइस, शी विल ओनली ट्रीट यू इफ़ यू आर वेयरिंग अ डिज़ाइनर ड्रेस. तो ये भी हुआ है कि अगर आप सब्यासाची ब्राइड हो या कोई एक्सपेंसिव डिज़ाइनर लहंगा आपने पहना है तो वो आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेगी. और अगर आप नॉर्मल कोई वेडिंग ड्रेस पहना तो बस आपके साथ भी रूड बिहेव किया जाएगा. अगर आपकी ज्वेलरी डिज़ाइनर, आपका ड्रेस डिज़ाइनर, तो आपको रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. तो ये बहुत ज़्यादा गलत है. एक तो ब्राइड जितने पैसे खर्च करके आप पे ट्रस्ट करके आपके पास आई हैं, दूसरा आप उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दो जस्ट कि उन्होंने डिज़ाइनर लहंगा वेयर किया है या नहीं किया. और मोस्टली रील्स तो इनकी मॉडल्स की होती हैं और कई दफ़ा उन्हें कॉल आउट किया गया है ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए फीमेल्स को. जैसे आपने देखा होगा कई वीडियोस में वो किसी का ब्लाउज सिल रही हैं, ब्लाउज ठीक कर रही हैं, कभी कुछ कह रही, कभी कह रही क्लीवेज बहुत ज़्यादा है. इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, फिर इन्होंने इस पर काम किया. लेकिन अब जो उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है कि वो पैसे तो चार्ज करती हैं लेकिन उनका स्टाफ बहुत ज़्यादा रूड है. हर दूसरे पर्सन के रिव्यू में यही लिखा गया कि उनका स्टाफ और वो खुद बहुत ज़्यादा रूड है और जितने वो पैसे लेती हैं उस हिसाब से उनका काम नहीं है. ना उनकी मेकअप की क्वालिटी अच्छी है और ना ही मेकअप ज़्यादा देर रहता है. लिपस्टिक भी इवन कुछ खाने से पहले ही उतर जाती है. सो गाइस, अगर आपने पारुल गर्ग से कभी मेकअप कराया है या आप पे किसी रिलेटिव या फ्रेंड का कोई एक्सपीरियंस है पारुल गर्ग से रेडी होने का, तो मस्ट शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. और आपको इनके सोशल मीडिया देखकर कभी लगा था कि ये रियल में इतनी रूड हो सकती हैं? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.